thank you very much to Kamalji and to Ask Circle for giving me an opportunity to speak to all of you and for inviting me here. You know, like he said that I have come all the way from Mumbai. I remember this dialogue in this movie called Dil Chahta Hai, where Saif Khan says कि ऐसी कोई बात नहीं, केक खाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं. So same thing from me, ऐसी कोई बात नहीं है. जिस चीज़ के बारे में हम पैशनेट हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम पैशनेट हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम पैशनेट हैं, तो अपना ज्ञान बांटने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. You know, before I start the presentation, and actually speaking, I don't like making presentations in the sense that I like to speak because presentations and PowerPoint and computers, ये जो presentation होता है इसमें कई बार ये होता है कि हम यहाँ पे स्लाइड लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं, जो स्लाइड और चार्ट बोलते हैं वही बोल के हम भी चले जाते हैं. But actually speaking, I will not strictly follow every slide. I will speak what I have to speak. Basically, there are 2 or 3 things before I start the presentation which I wanted to speak to you. कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आस्क सर्कल के मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं काफियों को मैं काफी सालों से जानता हूँ और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं ये सब आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के क्लाइंट्स हैं. देखिए ये सब जो चीजें हैं जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, ये क्या एडवाइस आपको करते हैं, ये क्या काम करते हैं, इसको किस नजरिए से आपको देखना चाहिए और क्या रोल ये प्ले करते हैं, मुझे नहीं पता है कि इसके बारे में क्या हम इसको एक म्यूचुअल फंड्स के लिए एडवाइस कर दिया इस तरफ से देखते हैं, कौन सा शेयर लेना है, क्या करना है इस तरफ से देखते हैं कि इसको बिल्कुल सीरियस तरीके से देखते हैं. इसको एक बार आपको गौर करना चाहिए क्योंकि मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि जैसे हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, आप पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कॉन्शियसली रियलाइज कि एक तो होती है मेडिकल हेल्थ जो हमारी स्वास्थ्य की बात हम करते हैं और दूसरी चीज जो आमतौर पर लोगों के ध्यान में नहीं आती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ. करेक्ट. हम सब जानते हैं कि जब अपनी मेडिकल हेल्थ ठीक नहीं होती है या स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता है तो हम सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. कई बार तो हम कहाँ जाना है उसके पहले ही दवाई भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तरह तरह के स्पेशलिस्ट हमको पता है, तरह तरह के डॉक्टर हमको पता है, क्या करना है सब हमको पता है. और हमको ये भी पता है कि अगर हमारी मेडिकल हेल्थ ठीक ना हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो इसमें बुरी से बुरी बात क्या हो सकती है हमारे साथ. इफ यू आर मेडिकली अनफिट, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू? कोई बता सकता है? यू कैन डाई. सो ये रही मेडिकल हेल्थ की बात. और अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ना हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? और अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को आप अटेंड नहीं कर पाते तो आपके साथ बुरी से बुरी चीज क्या हो सकती है? सॉरी, यू कैन डू इट. फैमिली विल बी इन ट्रबल. हिंदी पिक्चर में जो विलन होते हैं ना वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं, बार बार बयान करते हैं, लोग ध्यान नहीं देते कभी. हिंदी मूवीज में एक डायलॉग है जो हर दूसरी तीसरी मूवी में विलन बोलता है, विलन नहीं बोलता है, एक्चुअली विलन नहीं बोलता है, सॉरी, बेटी का बाप बोलता है. हमेशा बोलता है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है. सो दैट इज व्हाट कैन हैपन टू यू इफ योर फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट इन गुड शेप. And if your financial health is not in good shape, you will definitely live, but you will live a painful life, which is worse than actually dying. Right? So don't take your financial advisor lightly. You argue with him, you fight with him, you disagree with him. He will make mistakes. Your doctor also makes mistakes. But when your doctor tells you, जैसे वो मूवी में बताते हैं कि बेटू तेरी हालत खराब है, लेट जा, that kind of thing they say in that Munna Bhai movie. When your doctor is operating you on the operating table, do you suddenly jump down saying, oh no, I don't agree, I am going home? 100% the truth, he did not know. There was no CNBC, there was no internet, there was no economic times, and Azim Premji was not such a famous man. Correct? So his excuse is absolutely valid. He did not know. What is the excuse of people of my generation? आप इन सब चीजों में जब आप पैसा लगाते हैं, जब आप बॉन्ड में या किसी को भी पैसा ब्याज पे जब देते हैं, तब उस बंदे से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है?
जब आप किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग, आप ये चीजें बोलते नहीं है, बट एक्चुअली आप क्या बोलते हैं अपने, क्या चीज आपको जहन में रखनी चाहिए। अगर आप मुझे ब्याज पे पैसा देते हैं, समझिए आपने मुझे 5 साल के लिए 10% ब्याज पे पैसा दिया है, तो आपने मुझसे क्या बताया कि देखो भाई तुम्हारे पे भरोसा है मुझे, इस पैसे से चाहे तुम जो करो वो ठीक है, मैं जानता हूं तुम ठीक ही करोगे जो भी करोगे, तुम उस पैसे से एक्चुअली क्या करोगे, क्या बना पाओगे, क्या बिगाड़ पाओगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 5 साल बाद मेरा पैसा वापस चाहिए और हर साल 10% चाहिए। करेक्ट? दैट इज दी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज जो आप ब्याज पे देते हैं। जब आप ब्याज पे देने के बजाय, समझिए मेरी कंपनी, आपने पहले मुझे ब्याज पे पैसा दिया, तब आपने ये अंडरस्टैंडिंग करी है मेरे साथ। अब आप ब्याज पे पैसा देने के बजाय मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स लेते हो, मुझे शेयर्स से पैसा देते हो, तब आपकी मेरे साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये चीज भी हम लोग आमतौर पे अपने दिमाग में दोहराते नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो तब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि देखो तुम्हारे पे मुझे भरोसा है, तुम जो धंधा कर रहे हो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा धंधा है, इसमें तुम शायद कुछ अच्छा मुनाफा बनाओगे, तो तुम्हारे धंधे में पोटेंशियल है और तुम अच्छा मुनाफा बनाओगे, इसलिए मैं अपना जो भी गेन है, ये पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरा जो भी गेन है, मेरा जो भी रिटर्न है, इसको 10% पे सीमित नहीं रखना चाहता हूं। तुम्हारा जितना फायदा होगा उसमें मुझे अपना भाग चाहिए। शायद आप, I don't know if you realize, but everything I spoke is about mutual funds, because what does a mutual fund actually do? See, 4 or 5 things. 1, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप खुद का इलाज खुद नहीं करते, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको रिटर्न फाइल करना नहीं आता, टैक्स कैसे भरना नहीं आता, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करते हैं। God forbid if you fall into some legal troubles, you will not fight your own case, you will go to the best lawyer in the city, right? If your car stops working, you will go to a mechanic, you don't open the engine yourself. So for everything today, in today's world, for everything you have a service provider, right? But what is it about managing money where people are very emotional? जब पैसे के बारे में लोगों को लगता है अपना पैसा हम खुद मैनेज कर लेंगे, हम खुद फंड मैनेजर, हमको सब पता है, right? In reality, you may be a businessman, you may be a lawyer, you may be a chartered accountant. Your profession can be anything, but your profession may not be actually to manage money. So what do these mutual funds do? They actually are service providers for managing your money. Only thing is that, okay, all these money matters are so complicated that for selecting the service provider also you better have an advisor. That is where it is slightly complicated, but actually it's not that bad. Second thing, what do these mutual funds do for you? देखिए, कई बार आप कुछ शेयर्स खरीदेंगे, आप कुछ बॉन्ड्स खरीदेंगे, आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है पता नहीं चलेगा। योर रिस्क विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज 1 or 2 bonds or shares what you buy. If you buy through a mutual fund, obviously it will be diversified across various ideas. So one, mutual funds are a service provider. Second, they actually diversify. The third thing, for the last 10 years, I have been in the industry for 12 years. For the last 10 years, the government of India has been incentivizing you to invest into mutual funds because they think that is the right way to invest. So if you buy a bond, you have to pay tax on the interest. If you put your money in the bank, you have to pay tax on the interest. But if you invest in a mutual fund, the dividend which the mutual fund gives you is tax-free. The mutual fund may or may not pay some tax at source, but when it comes to you, it is tax-free. If you buy a bond and you hold it to maturity, you will get interest. Interest is taxable. If you buy a mutual fund, you will hold it for more than 1 year. It is long-term capital gain, and the long-term capital gain for equity is 0. For bonds, it is at a concessional rate. So mutual funds have various advantages, mainly related to providing the right service, providing you diversification, providing you better return. Most important thing about mutual fund, आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब ये शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक चीज आपको जाननी चाहिए कि 7 लाख करोड़ करीबन इंडस्ट्री की साइज है, इसमें से सिर्फ केवल 2 लाख करोड़ शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड, 5 लाख करोड़ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो बॉन्ड्स में, डिपॉजिट्स पे और इस तरह के डिबेंचर्स में, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जिसमें इक्विटी मार्केट सही का ऊंच नीच नहीं होता है। और तीसरी बात, nowadays mutual funds also put your money into real estate, mutual funds put your money into gold. So अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो वो आपके तिजोरी में पड़ा रहेगा या उसके गहने बनाओगे आप,
लेकिन आपको गोल्ड सिर्फ केवल गोल्ड खरीदने के लिए अगर गोल्ड खरीदना है तो उसकी सिक्योरिटी की चिंता करते हुए ये सब चीजों की प्योरिटी सिक्योरिटी इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए आपको. यू शुड इन्वेस्ट स्ट्रेट अवे इन अ गोल्ड म्यूचुअल फंड विच विल बाय गोल्ड ऑन योर बिहाफ. So these are some of the things which mutual funds do. Most important thing which mutual funds have done is that if you see in the last 10 years, 15 years, 20 years, देखिए ये पूरे कंट्री में ना 100-200 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 10,000 रुपया दाम चल रहा था तो विप्रो खरीदा होगा और आज उसका 400 करोड़ हो गया है. It's very difficult to identify at the right time. But what mutual funds can do for you is that in the 20 ideas that they will invest, over a long period of time, 5 or 10 may not be great ideas, 5 or 10 may give average return, but there will always be 5 ideas which will multiply and become what we call multibaggers. Let me give you a simple example. In 2007, in our market, you could have bought Cadila Healthcare and you could have bought Vishal Retail also. If you bought Vishal Retail, you don't know where you are. You would have got some coupons, I think. But if you bought Cadila, you would have multiplied by 5 to 7 times.